नवरात्रि के 8वें दिन का पूजन मां महागौरी को समर्पित है। शब्द महामहान का और शब्द गौरी चमकीली या सुंदर का है, इसलिए उनका नाम महागौरी है। वह दयालु दयालु और अपने भक्तों की सबसे गहरी इच्छाओं को पूरा करने की जानी जाती है। इसके अलावा मां महागौरी से हर प्रकार के दर्द और संफेरे का आराम मिलता है, ऐसा माना जाता है। बहुत समय पहले भगवान शिव अपने पहले संगी की मृत्यु के कारण गहरे तप और ध्यान में चले गए। भगवान शिव अपने ध्यान से बाहर आने से इनकार कर दिए और कई वर्षों तक सभी प्राप्य दुनियावी कार्यों से दूर रहे। उसी बीच एक राक्षस नामक तारकासुर देवों को बेहद परेशानी में डाल रहा था। देवताओं की अनुरोध पर देवी सती को पुनः जन्म दिया गया और वह मां शैलपुत्री के नाम से जानी जाती है, हिमालय की पुत्री। उन्हें मां पार्वती भी कहा जाता था। कहा जाता था कि वह भगवान शिव को अपने ध्यान से बाहर लाएंगी और उनका बच्चा तारकासुर को मार डालेगा। एक दिन आर्षि नारद मां पार्वती के घर पर पहुंचे और उन्हें उनके पिछले जन्म के बारे में सब कुछ बताया। उन्होंने उसे यह भी बताया कि वह गंभीर तपस्या तप करनी होगी ताकि भगवान शिव उसकी सच्चाई को जान सकें। मां पार्वती यह स्वीकार किया और अपने महल की सभी सुख सामग्री को त्याग दी। जल्द ही वह एक जंगल में गई और अपने समर्पित तपस्या की शुरुआत की। हजारों वर्ष बीत गए, लेकिन मां पार्वती ने हार नहीं मानी। उन्होंने खाने पीने से इनकार किया और साथ ही ठंड, बरसात और तूफानों के माध्यम से लड़ते रहे। इसके कारण उनकी त्वचा काली हो गई और उनके शरीर पर अब धूल, मिट्टी, पत्तियां आदि से ढका था। वे बहुत ही पतली और दुर्बल हो गईं। इस कठिन तपस्या के कारण मां पार्वती ने अपनी सारी चमक खो दी और बेहद कमजोर हो गईं। आखिरकार बहुत समय बाद भगवान शिव ने उसकी तपस्या का ध्यान दिया। उन्होंने उसकी भक्ति का परीक्षण भी लिया और मान लिया कि वह वास्तव में उनकी सती थी, पिछले जन्म से। भगवान शिव ने मां पार्वती से विवाह करने की सहमति दी। क्योंकि उन्होंने कमजोर हो गई थी और सभी प्रकार की गंदगी से ढक गई थी, इसलिए भगवान शिव ने उसे शुद्ध करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने बालों के माध्यम से बह रही गंगा की पवित्र जल को मां पार्वती पर बहने दिया। यह पवित्र जल मां पार्वती के शरीर से सभी गंदगी को धो डाला और उन्हें उनकी खोई हुई चमक वापस मिल गई। उनकी चमक और अत्यंत प्रकाश के कारण मां पार्वती को महागौरी के रूप में जाना जाने लगा। वह सफेद वस्त्र पहनती है, सफेद रंग के बैल पर सवार होती हैं और उनके 4 हाथ होते हैं। उनके हर हाथ में एक त्रिशूल, एक कमल और एक ड्रम होता है, जबकि वह अपने चौथे हाथ का उपयोग अपने सभी भक्तों को आशीर्वाद देने में करती है। मां महागौरी प्रत्येक जीव की पवित्रता और आंतरिक सौंदर्य को प्रतिनिधित्व करती हैं। वह एक प्रेमी देवी है जो अपने भक्तों का ध्यान रखती हैं और उनकी मुश्किलों को पार करने में मदद करती हैं।